हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। तो फर्स्टली तो आज हम देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि हम जानते हैं 6 मंथ तक माँ का दूध ही बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 6 मंथ तक माँ का दूध आवश्यक है। तो अब ब्रेस्ट मतलब मिल्क तो ज़रूरी है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क के अलावा फीडिंग पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रॉपर पोजीशन में बेबी को फीड नहीं करवाया जाएगा, अगर उसे एक सही मतलब दिशा में उसे प्रॉपर फीड नहीं करवाएंगे, मतलब पोजीशन प्रॉपर नहीं देंगे, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी कई सारे देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट फीड करवाई जाती है उसकी सही पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन कैसे देनी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्रॉस क्रैडल पोजीशन। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं क्रॉस क्रैडल पोजीशन, तो ये जो आसान पोजीशन है, मतलब इजी पोजीशन है। स्टार्टिंग में इसी पोजीशन में बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने की सलाह दी जाती है। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख पाते जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो वो प्रॉपर लर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है। तो इस पोजीशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक हाथ से मदर उसे होल्ड करके रखी है, उसके हेड को होल्ड करके रखी है, बेबी को होल्ड करके रखी है, और सेकंड जो हैंड से ब्रेस्ट को होल्ड करके रखी है। तो सेकंड हैंड से उसने अपना ब्रेस्ट पकड़ा हुआ है और जो एक और हाथ है उससे वो बेबी को पकड़े हुए। तो इस तरह से क्रॉस क्रैडल पोजीशन, इसे हम क्रॉस क्रैडल पोजीशन बोलेंगे। तो ये मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। अब ये नॉर्मल डिलीवरी में से सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो भी मदर होती है ईजिली उसे ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में क्रॉस क्रैडल या फिर क्रैडल पोजीशन देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्रैडल पोजीशन। तो क्रॉस क्रैडल के बाद आ जाती है क्रैडल पोजीशन। तो क्रॉस क्रैडल स्टार्टिंग में दी जाती है, देन उसके बाद जब बेबी थोड़ा सा समझ जाता है या फिर फीड प्रॉपर करने लगता है, तो उस टाइम पर क्रैडल पोजीशन देते हैं। अब जैसे कि क्रॉस क्रैडल में हमने देखा था कि मदर एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को होल्ड करके रखी थी और सेकंड हैंड से बेबी को। क्रैडल पोजीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों ही हैंड से मदर बेबी को होल्ड करके रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी हो जाती क्रैडल पोजीशन। तो क्रैडल पोजीशन जैसे कि आपने देख लिया, क्रॉस क्रैडल और क्रैडल थोड़े से सिमिलर भी हैं और इसमें थोड़ा सा अंतर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं फुटबॉल पोजीशन। अब फुटबॉल पोजीशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फुटबॉल पोजीशन जिस तरह से फुटबॉल को होल्ड करके रखते हैं, वैसे ही बेबी को होल्ड करके रखा हुआ है मदर ने। तो यहाँ पर जो फुटबॉल पोजीशन मोस्टली दिया जाता है, जो ट्विंस बेबी होते हैं, ट्विंस बेबी को मोस्टली फुटबॉल पोजीशन यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है। अब फुटबॉल पोजीशन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो बेबी का जो लेग वाला एरिया होगा वो मदर के आर्म्स के पास में सटा हुआ होगा, मतलब बाहों के वहाँ जो हमारे बॉडी है, बॉडी के साइड में छिपा हुआ है। तो और जो भी उसके दोनों हैंड हैं वो होल्ड करके रखी, उसके हेड को सपोर्ट करके रखी है उसको फीड करवाने के लिए। तो ये हमारे हो जाती है फुटबॉल पोजीशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर के हेल्प से। नेक्स्ट हमारी आ जाती है साइड लाइन पोजीशन। अब साइड लाइन पोजीशन भी बहुत ही इजी पोजीशन है। बहुत ही इजी पोजीशन मतलब कि इसमें मदर और बेबी दोनों को ही कंफर्टेबल प्रोवाइड होता है। क्रैडल और क्रॉस क्रैडल में से बेबी कंफर्ट हो पाता है, लेकिन जो हमारी साइड लाइन पोजीशन है उसमें मदर भी कंफर्ट होकर बेबी को फीड करवा सकती है। तो जो साइड लाइन पोजीशन है, मोस्टली जो हमारे सिजेरियन सेक्शन होते हैं, जो जिन महिलाओं के ऑपरेशन होते हैं, तो उस कंडीशन में साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, ताकि अगर बैठने में प्रॉब्लम होती है तो उसे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सीज़र हुआ है तो उसे जो सूचर्स होते हैं उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है, मेन भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। और साइड लाइन के अलावा सुपाइन पोजीशन भी उस कंडीशन में दी जा सकती है। सुपाइन पोजीशन जैसे कि सुपाइन पोजीशन में बेबी को ऊपर से उसे लिटा लिया जाता है, उसके हेड को सपोर्ट करके प्रॉपर फीड करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लिंग ब्रेस्ट पोजीशन। अब स्लिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन से हम क्या समझते हैं। स्लिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लिंग मतलब यहाँ पर बेबी मदर जो है बेबी को कुछ इस तरह से अपने कपड़ों से या फिर किसी भी कपड़ों से होल्ड करके रखी है। ये मोस्टली उस कंडीशन में दिया जाता है जब मदर वर्किंग है या फिर उसको टाइम नहीं दे पा रही है या फिर घर का कोई काम है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मदर अपने काम में लगी रहती थी, व्यस्त रहती थी, कहीं खेती का काम या फिर अदर वर्क भी होता था,
तो उस टाइम पर स्लिंग ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती थी। तो स्लिंग ब्रेस्ट फीडिंग में बेबी को एक पोजीशन में लाइक कंगारू मदर के जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि उसे जो कंगारू मदर केयर उसे करवाते हैं, लाइक उसी तरह से यहाँ पर स्लिंग ब्रेस्ट फीडिंग होती है कंगारू मदर के जैसे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको बेबी को होल्ड करके उसे फीड करवा रहे हैं और साथ साथ मदर अपना वर्क भी कर लेती है। तो ये हमारी स्लिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेबी सिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। तो इसमें होता क्या है कि बेबी बैठ कर फीड करता है। अगर मदर कोई वर्क कर रही है या फिर मदर भी बैठी है, तो सामने से जो बेबी है, ये जो हमारी बेबी सिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन होती है, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब बैठने लगता है, तो उस कंडीशन में बेबी भी अलग अलग पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो ये एक हो जाती है बेबी सिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। तो इसमें बेबी अपने आप को कंफर्ट फील करता है, तो इसे हम बोल सकते हैं बेबी सिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेव ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। अब नेव ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बेबी मोस्टली आप देख सकते हैं बेबी उल्टा है, मतलब जो बेबी का लेग है, बेबी का पैर है मदर के यहाँ पर हेड साइड में देखने को मिलता है, मतलब बेबी उल्टा लेटा हुआ है। तो इस कंडीशन को नेव ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बोलते हैं। कभी कभी बेबी चारों तरफ घूमता रहता है, तो मतलब बेबी का फीड करना उसे ज़्यादा कंफर्ट लगता है। तो अगर नेव ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन में अगर बेबी फीड कर रहा है, तो ये भी गुड पोजीशन में आ जाती है। तो ये हमारे हो जाते हैं नेव ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। तो ये थी हमारी आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फीडिंग पोजीशन देखी हमने। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन की एक्चुअल पोजीशन कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी आवश्यक होती हैं, कौन सी ज़रूरी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है क्रॉस क्रैडल पोजीशन, एंड यहाँ पर देखते हैं साइड लाइन पोजीशन। तो ये कॉमन पोजीशन के अंदर आता है। इस पोजीशन में ही मदर को या फिर बेबी को ब्रेस्ट फीड यहाँ पर करवाना चाहिए। तो ये हो जाती है आज की क्लास में ब्रेस्ट फीडिंग। आई होप कि आपके लिए ये जो क्लासेस है वो हेल्पफुल हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।